तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि 2019 में और 2020 में जितना भी प्रश्न बच्चों क्वेश्चन बैंक में पूछा है 2 नंबर और 5 नंबर, उसी प्रश्नों को प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे और बहुत बच्चों आसान तरीका से आप लोग बताएंगे, बहुत आप लोग अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक बात प्यारे बच्चों आप लोग से पूछना है, देखिए जो भी हम लोग का कंटेंट होता है या छोटे चैनल होता है उसको प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग को इतने बेहतर तरीका से आदमी सवालों को बताता है, समझाता है, फिर भी आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं। थोड़ा इससे आदमी को जो मोटिवेट होता चाहिए नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा आप लोग मनोबल बढ़ाइए। इतना बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो प्लीज आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और थोड़ा प्रमोशन कीजिए, यानी प्रमोट कीजिए, ठीक है। इससे थोड़ा आदमी को मोटिवेट मिलता है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों 31 नंबर का आ रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है, 2011 से लेकर 2018 तक हम वीडियो बना दी है। उसके पीछे अगर इसको देखने के बाद उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से सवाल बच्चों लगभग 15 से 20 नंबर का सवाल प्यारे बच्चों एग्जाम में आता है, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति भी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से आप लोग हर एक पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों कह रहा है कि यदि बिंदु x, 0, 0, y तथा 1, 1 संरेखी हो। क्या प्यारे बच्चों? संरेखी हो तो सिद्ध करेगी 1/x प्लस 1/y बराबर 1, ठीक है। हमको सिद्ध करना है 1/x प्लस 1/y बराबर कितना मंगाना है? 1 मना है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2019 के पेपर में पूछा है, ठीक है। चुटकियों में आप लोगों को सिखाएंगे बच्चों कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना संरेखी हो, तो संरेखी होने की जो शर्त होता है उसको हम लोग लागू करेंगे और बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग x इसको a मान लेते हैं, इसको b और इसको c मान लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे माना कि बिंदु इसको a मान लीजिए। तो माना कि बिंदु a बराबर हो जाएगा x, 0 है तो x, क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो इसमें x1 के वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? आपका x हो जाएगा और y1 के वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब उसको मान लीजिए b, तो b का मान कितना हो गया 0, y, तो लिख देते हैं 0, y, ठीक। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा, ठीक। और उसको मान लीजिए c, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1, 1 लिख देते हैं। तो इसमें x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक। अब हमको कह रहा है समरेखी है, तो समरेखी होने की जो शर्त होता है उसको लगा दो। तो लिखेंगे समरेखी होने की शर्त से। समरेखी होने की शर्त क्या होता है प्यारे बच्चों? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में 0। यही जो है बच्चों संरेखी होने की शर्त है। अब इसको वैल्यू पुट कर दो। तो x1 का वैल्यू कितना है x, तो x इंटू y2 का वैल्यू कितना है y, तो y माइनस y3 का वैल्यू कितना है 1 लिख दीजिए प्लस x2 का वैल्यू कितना है 0 इंटू y3 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए प्लस x3 का वैल्यू देखिए कितना है 1 है, तो 1 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 0 माइनस y2 का वैल्यू कितना है y, तो y लिख दीजिए। अब बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब देखो x में y से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों xy होगा ना। अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या होगा बच्चों माइनस। x में x से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों x, तो x दीजिए, प्लस है तो प्लस, 0 है तो 0 क्या छिपा है गुना, 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 0 प्लस। अब देखो यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ क्या छिपा है गुना, 0 में से माइनस y घट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों माइनस y बराबर में 0, ठीक। अब देखो यहाँ पर xy है तो लिख देंगे xy, यहाँ पर माइनस x है तो माइनस x। देखो 0 में 0 से गुना होगा तो प्यारे बच्चों सब क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिखेंगे नहीं। प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, 1 में y से गुना करेंगे तो क्या होगा y बराबर में 0 होगा ना। अब देखो यहाँ पर x और y दोनों प्लस में बचे, उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई बराबर एक्स और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों y हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि दोनों बच्चों ई माइनस में, उधर जाएगा तो कौन सा बदलेगा प्लस में।
अब देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे करते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो एक्स वाई को इधर कर देते हैं, यानी उल्टा है प्यारे बच्चों, उसको हम सोच कर देते हैं। एक्स प्लस वाई है ना, तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, अब बराबर में एक्स वाई उधर है तो एक्स वाई इधर लिख दीजिए, ठीक। इसे मान परिवर्तन प्यारे बच्चों कुछ नहीं होता है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको तिरक प्यारे बच्चों गुना करते हैं, ठीक। तो देखो एक्स प्लस वाई है, ये जाएगा एक्स प्लस वाई, आई प्यारे बच्चों इधर आएगा, देखो नीचे कोई संख्या नहीं तो एक है ना है, अगर मान लो यहाँ पर कोई संख्या प्यारे बच्चों मान लो नीचे कुछ नहीं तो एक लगा दीजिए, ठीक है ना है। तो अब तिरछा तिरछी गुना होगा बच्चों, तो ये नीचे से गुना करेगा, तो एक्स वाई आ जाएगा नीचे, बराबर है तो बराबर। अब देखो एक्स वाई जब इधर आ गया बच्चों तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा एक, तो एक, अब बटा में एक है तो एक लिख दीजिए। और बारी बारी से भाग दो, तो एक्स किससे भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो एक्स में एक्स वाई से भाग देंगे तो एक्स वाई, प्लस है तो प्लस, वाई में किससे भाग दिया जाएगा एक्स वाई से, तो एक्स वाई, अब बराबर में एक में एक से भाग देंगे तो क्या होगा एक। अब देखो एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, ऊपर क्या बच गया एक, अब बटा नीचे वाई, प्लस ऊपर क्या बच गया एक, अब बटा नीचे क्या बच गया एक्स, अब बराबर में एक। अब इसको पलट दीजिए बच्चों, तो पहले लिख दो एक बटा एक्स, तो एक बटा एक्स, अब प्लस फिर एक बटा वाई है तो एक बटा वाई, अब बराबर में एक। इसी को प्यारे बच्चों क्या करना था, हमको प्रूव करना था, ठीक है। प्रूव इट, देखिए एक बटा एक्स प्लस एक बटा वाई, एक है तो एक। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है 2025 में आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उसमें भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 32 नंबर क्या पर है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित क्या करते हैं प्यारे बच्चों, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है बच्चों। जो समत्रिभाजित कर रहा है बिंदु, उसका हम लोग क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले प्यारे बच्चे हम रेखाखंड बनाते हैं, ठीक। और यहाँ पर दो बिंदु का नाम देते हैं। यहाँ पर पहला बिंदु मान लीजिए ये है, इसका एक नाम दे दीजिए, 4,-1 है तो लिख दीजिए 4,-1, ठीक। इसको बी के नाम दे दीजिए बी, और -2,-3 है तो लिख दीजिए -2,-3, ठीक। और इसको क्या करें बच्चों, समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बांटेगा बच्चों, ठीक। तो देखो एक भाग, दो भाग, एक तीन भाग, देखो एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तीन भाग हो गया ना, तो इसको हम लोग कहेंगे समत्रिभाजित, यानी समान दूरी पर बच्चों, जिसके यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसका दूरी होगा उतना ही, इतना भी होगा, इसका भी उतना ही होगा। इसका नाम दे दीजिए पी है और ये बिंदु क्यू है, ये दो का आपका कोई निर्देशांक हो गया, ये पी निर्देशांक हो गया और क्यू निर्देशांक, तो यही दोनों का बच्चों हम लोग को निर्देशांक निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हमको अनुपात चाहिए। तो प्यारे बच्चों अगर हम ए बी को पी के निर्देशांक निकालेंगे तो ए से पी तक जाने में एक स्टेप लग रहा है, तो इसका अनुपात हो गया एक। बी को पी तक आने में कितना लग रहा है, 2 स्टेप, देखो एक स्टेप 2 स्टेप, तो इसका 2 हो गया। अगर हम ए और क्यू और बी क्यू यानी ए बी को क्यू के निर्देशांक निकालेंगे तो एक क्यू के पास जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2, और बी क्यू के पास आ जाएगा तो इसका अनुपात हो जाएगा 1। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आप ए बी को पी के निर्देशांक निकालेंगे तो इसका अनुपात हमको मिल गया 1:2, अगर ए बी को क्यू के निर्देशांक निकालेंगे तो इसका अनुपात मिल गया 2:1। इसी के सहायता से प्यारे बच्चों हम लोग आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ए और बी मान लेते हैं और इसे x1 y1 x2 y2 निकाल लेते हैं, ठीक। लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर, तो ए का वैल्यू कितना बच्चों 4,-1, लिख दीजिए 4,-1, ठीक। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, ठीक। अब लिख दीजिए बी, तो बी को वैल्यू कितना माने बच्चों -2,-3, तो लिख दो -2,-3। तो इसमें आपका x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। अब लिखेंगे p के लिए अनुपात, p के लिए अनुपात। तो देखो प्यारे बच्चों ए बी कोमा पी, तो p के लिए अनुपात क्या मिला है, 1:2 मिला है ना, यहाँ पर लिख देंगे 1:2। तो इससे तुलना जब करेंगे बच्चों तो m1 का वैल्यू कितना मिल गया 1 और m2 का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया ना। अब लिखेंगे इसलिए विभाजन सूत्र से, ठीक है। अब विभाजन सूत्र का प्यारे बच्चों जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहले ए बी को पी के निर्देशांक निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी पी के कंची निर्देशांक, ठीक है।
अब बराबर, अब इसका सूत्र होता है उसको लिख लो, तो सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक। यह जो है बच्चों विभाजन सूत्र होता है। अब इसी को वैल्यू पुट कर दो, तो बराबर m1, तो m1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 गुने x2, x2 का वैल्यू देखो कितना है -2, तो -2 प्लस m2, m2 का वैल्यू 2 है, तो 2 गुने x1, x1 का वैल्यू कितना है 4, तो लिख देंगे 4, ठीक, बटा m1 प्लस m2, तो m1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए, कोमा m1 का वैल्यू कितना है देखिए 1 है, तो लिख देंगे 1 गुने y2 का वैल्यू -3 है, तो -3 प्लस है तो प्लस m2 का वैल्यू 2 है, तो 2 गुने y1 का वैल्यू -1 है, तो -1 लिख दीजिए, बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब देखो प्लस गुने माइनस माइनस, 1 में 2 से गुना होगा 2 हो जाएगा, प्लस गुने प्लस प्लस, 4 दूनी 8 बटा 2 1 कितना होगा 3, कोमा प्लस गुने माइनस माइनस, 3 में 1 से गुना होगा 3 हो जाएगा, प्लस गुने माइनस माइनस, 3 2 में 1 से गुना क्या होगा बच्चों 2, अब बेटा 2 1 कितना होता है 3, तो 3 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो 8 और 2, एक प्लस एक माइनस, तो 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 6, अब बेटा 3, कोमा -3 -2 कितना होगा बच्चों -5, अब बेटा 3, ठीक। जब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कीजिएगा आप ध्यान समझना, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में तो 2 और -5 बटा 3 नहीं कटेगा, तो तो -5 बटा 3, तो यह जो आया बच्चों ए बी कोमा पी के निर्देशांक आ गया, ठीक। अब उसी तरह किसका निर्देशांक निकालेंगे क्यू के लिए, अब लिखेंगे क्यू के लिए अनुपात, क्यू के लिए, क्यू के लिए अनुपात, ठीक। तो क्यू के लिए अनुपात प्यारे बच्चों देखो ए बी कोमा जब हम क्यू के निर्देशांक निकालेंगे तो ए जब क्यू के पास जाएगा तो इसका अनुपात मिल गया 2:1, क्या मिल गया 2:1, तो लिख देंगे 2:1, तो इसे जब तुलना करेंगे तो m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक। अब लिखेंगे इसलिए ए बी कोमा क्यू के निर्देशांक, ए बी कोमा क्यू के निर्देशांक। अब इसका प्यारे में जो सूत्र होता है उसको लिख लो, देखिए यहाँ पर बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, इसका सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक। और जो वैल्यू पुट कर दो तो बराबर m1 का वैल्यू कितना है बच्चों 2, लिख देंगे 2 गुने x2, तो x2 का वैल्यू कितना है -2, तो लिख देंगे -2 प्लस m2 का वैल्यू 1 है, तो 1 गुने x1 का वैल्यू कितना है बच्चों 4, तो लिख दीजिए 4, ठीक, बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, तो लिख देंगे 2 प्लस 1 कोमा m1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 गुने y2 का वैल्यू देखिए कितना है -3, तो लिख देंगे -3 प्लस है तो प्लस m2 का वैल्यू खोजिए बच्चों यहाँ पर, इसमें m2 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 गुने y1 का वैल्यू कितना है -1, तो -1, अब बेटा 2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 1, तो 2 प्लस 1 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करो, तो प्लस गुने माइनस माइनस, 2 दूनी 4 प्लस गुने प्लस प्लस, 4 में 1 से गुना होगा 4, अब बेटा 2 1 कितना होता है 3, तो 3 लिख दीजिए, कोमा प्लस गुने माइनस माइनस, 3 दूनी 6 प्लस गुने माइनस माइनस, 1 में 1 से गुना होगा 1, अब बेटा 2 1 3 हो गया, ठीक। अब देखिए देखो 4 में 4 घटेगा तो बच्चों क्या बचेगा 0, 0 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 0, तो 0 लिख दीजिए डायरेक्ट, -6 -1 जोड़ेंगे तो -7, अब बेटा क्या होगा बच्चों 3, यही आप लोगों का क्या हो गया निर्देशांक निकल गया, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा था प्यारे बच्चों कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें, तो समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदु मिले P A Q, तो P के निर्देशांक प्यारे बच्चों कितना आया है 2, -5/3, आपका ये आंसर हो गया, और Q का जो निर्देशांक आया बच्चों वो 0, -7/3 आया है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो जब भी प्रश्न प्यारे बच्चे 2 बिंदु दिया रहे समत्रिभाजित करने के लिए कहे तो सेम टू सेम प्यारे बच्चे इसी प्रोसेस का आप लोग को यूज करना है, आप लोग का 100% बच्चों नंबर सही होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्यारे बच्चों क्या कर रहा है कि यदि बिंदु
ए 0,2 बिंदुओं बी 3,a तथा सी 1,5 से समदूरस्थ है। क्या है बच्चों? समदूरस्थ है। तो ए का मान ज्ञात करें। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2019 के पेपर में पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है बच्चों, ध्यान समझना। कह रहा है कि यदि बिंदु ए, मान लीजिए कोई प्यारे बच्चों बिंदु यहाँ पर है, ठीक, और इस बिंदु का नाम है ए। क्या नाम है बच्चों? ए। और इस बिंदु का दिया है वैल्यू 0,2, तो लिख देते हैं 0,2। ठीक, ध्यान से समझना। अब कह रहा है कि बिंदु बी 3,a तथा सी 1,5 से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब कि इस बिंदु से प्यारे बच्चों दूगो समान दूरी पर दूगो बिंदु है खड़ा, ठीक है, और यह दोनों बिंदु प्यारे बच्चों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं समदूरस्थ। और इसको वैल्यू दिया है मान लो बी और इसको दिया है सी। तो बी का वैल्यू कितना दिया है? 3,a। तो इस समझिए 3, क्या है? ए है। और सी का वैल्यू कितना दिया है? 1,5 दिया है। तो 1,5 लिख दीजिए। तो आपको कौन सी का वैल्यू निकालना है? ए का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना, आप ए बी के बीच की दूरी निकाल दो, इसको समीकरण एक के नाम दे दो। फिर बी सी के बीच की दूरी निकाल दो, इसको समीकरण 2 का नाम दे दो। और समीकरण 1 और 2 को जब तुलना करेंगे तो आसानी से आपका ए का मान निकल जाएगा। देखिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी के बीच की दूरी निकालेंगे बच्चों? ए बी के। ठीक, तो पहले बिंदु ए और बी को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है बिंदु बिंदु ए बराबर। तो ए का वैल्यू कितना दिया प्यारे बच्चों? 0,2 लेते हैं 0,2। ठीक, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना है? 0 है। और y1 का वैल्यू कितना है? 2 है। 2 लिख दीजिए। अब लिख दीजिए बी। तो बी का वैल्यू कितना दिया है? 3,a। तो लिख देंगे 3,a। ठीक, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? a। तो a लिख दीजिए। अब लिखेंगे इसलिए ए बी का मतलब कि ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी हो तो इसको निकालो। तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब बराबर के चिन्ह रूट x2, तो x2 का वैल्यू 3 है तो 3 माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 0, तो 0 का क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है बच्चों? a। तो इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल में लिखते हैं। ठीक, यहाँ अच्छा लगेगा। तो a लिख दीजिए माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 का क्या कर दीजिए? स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। तो रूट 3 में से 0 घटा 3, तो 3 के हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 है भी, तो 2 गुने a का वैल्यू a गुने बी का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 अब प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 प्लस a स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4a। ठीक, प्लस और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 लिख दीजिए। अब देखो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिख दीजिए माइनस 4a के 4a लिख दीजिए। अब देखो 9 और 4 ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, 9 4 कितना होता है? 13, तो प्लस हो जाएगा 13। इसको समीकरण e के नाम दे दीजिए। ठीक, अब उसी तरह क्या निकालेंगे बच्चों? AC के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक, तो A और C को लिख लेते हैं। लिखेंगे पुनः बिंदु A। तो बिंदु A का वैल्यू कितना दिया प्यारे बच्चों? 0,2, तो ले देते हैं 0,2। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना है? 0, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ठीक, अब लिखते हैं C। तो C का वैल्यू कितना दिया है? C का वैल्यू कितना दिया है? 1,5 लिख देते हैं। इसको स्मॉल में लिखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 1,5। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? a, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। ठीक, लिखेंगे इसलिए AC का मतलब AC के बीच की दूरी, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक, बराबर रूट x2 का वैल्यू कितना है? देखो a, तो a माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 0, तो 0 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 5 है तो 5 माइनस y1 का वैल्यू 2 है तो 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर रूट a में से 0 घटेगा तो क्या होगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटेगा कितना बचेगा? 3, तो 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। तो रूट a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? समीकरण 1 और 2 को हम लोग तुलना करेंगे। ठीक, तब जाके a का मान निकलेगा। ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए अब
देखिए अब लिखेंगे समीकरण एक एवं दो से, ठीक। समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक क्या है बच्चों, रूट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 13 बराबर समीकरण दो में क्या है बच्चों, रूट ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक। अब प्यारे बच्चों रूट में है तो जो जब तक रूट में रहता है तब तक हल करना तो संभव नहीं है, तो रूट से बाहर कब निकलेगा, जब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कैसे हो जाएगा बच्चों, ये जगह ऐसे रूट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 13 का कंची होल स्क्वायर बराबर है, तो बराबर सेम टू सेम उसी तरह इधर भी रूट ए स्क्वायर प्लस 9 का कंची हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 13 बराबर ए स्क्वायर प्लस क्या बच गया 9, ठीक। अब इसको जब प्यारे बच्चे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ए का मान आएगा, देखिए। और देखो बराबर की इधर ए स्क्वायर है, बराबर की इधर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, माइनस 4a अब प्लस में 13 बराबर में 9, और प्लस 13 बचे उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा, माइनस में, तो जाएगा माइनस 4a बराबर 9 और माइनस 13, तो माइनस 4a बराबर 13 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 4, और माइनस माइनस कट कर क्या हो गया, प्लस हो गया। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग, ये जाएगा a बराबर 4 बटा 4 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में, तो एक हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। तो प्यारे बच्चों का पूछ रहा था ए का मान ज्ञात करिए, तो ए का मान कितना आ गया, एक आ गया, ठीक। बिल्कुल बच्चों 100% आपका सही है। इसी तरह प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम में बनाना है, आप लोग का गलती नहीं होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष दिया हुआ है 3,-5 और -7,4 है, ठीक। ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों इसको। ये जो है मान लीजिए कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के दो शीर्ष, मान लो बिंदु ए है, इसका नाम दे दीजिए बी और इसका नाम दे दीजिए सी, और दो शीर्ष प्यारे बच्चों दिया हुआ है 3,-5 लिख देते हैं 3,-5, और दूसरा क्या दिया बच्चों -7,4 तो लिख देते हैं -7,4, ठीक। दो शीर्ष प्यारे बच्चों दिया है, तीसरा नहीं दिया है, तो मान लीजिए इस बिंदु का नाम है x, y, क्योंकि पहला बिंदु x होता है दूसरा y होता है, तो x क्या मान लीजिए y, यानी c को मान लीजिए x, y है, ठीक। यदि इसके केंद्र का नियामक 2,-1 है, ठीक है बच्चों, इसके केंद्र का नियामक प्यारे बच्चों इसका यहाँ पर कोई एक केंद्र है जिसका नियामक कितना दिया है प्यारे बच्चों 2,-1 लिख देते हैं 2,-1 दिया हुआ है, ठीक। तो इसके शीर्ष का नियामक ज्ञात करें, तो इसके तीसरे शीर्ष का प्यारे बच्चों नियामक ज्ञात करना है, और यह प्रश्न 2021 में बल्कि 2019 में पूछा हुआ है, ठीक। देखिए कैसे बनेगा, तो इसमें जो केंद्र का निकालने का फॉर्मूला होता है ना वही इस्तेमाल प्यारे बच्चों इसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले ए बी सी को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे दिया है तो पहला बिंदु लिखेंगे बिंदु ए, तो बिंदु ए कितना दिया है बच्चों 3,-5 तो लिख देते हैं 3,-5, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। दूसरा बिंदु बी दिया है तो बी का वैल्यू कितना दिया है -7,4 तो लिख देते हैं -7,4, ठीक। तो x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब लिखेंगे माना कि c, क्योंकि c तो दिया नहीं है तो मानेंगे, माना कि c बराबर x, y मान लीजिए, तो x, y मानेंगे तो इसमें x3 का वैल्यू, एक मिनट यहाँ पर 2 होगा प्यारे बच्चों, ठीक, x2, और यहाँ पर मान लेते हैं x3, तो x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा x और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा y, ठीक। लिखेंगे इसलिए अब यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज के केंद्र का नियामक कितना दिया 2,-1 दिया है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के केंद्रक
त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, त्रिभुज के केंद्र का नियामक बराबर के चिन्ह कितना दिया है 2,-1 लिख देते हैं 2,-1। ठीक, अब त्रिभुज के केंद्र का नियामक का सूत्र जो होता है उसको लिख लो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, इसको ब्रैकेट क्या कर दीजिए क्लोज, बराबर के चिन्ह 2,-1 है तो 2,-1 लिख दीजिए। ठीक, अब इसका वैल्यू पुट कर दो, देखो x1 का वैल्यू 3 है तो 3 प्लस x2 का वैल्यू -7 है तो -7 लिख दीजिए ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 का वैल्यू कितना माने x तो x लिख दीजिए बटा 3 है तो 3 कोमा y1 का वैल्यू कितना है -5 प्लस y2 का वैल्यू 4 है तो 4 प्लस y3 की वैल्यू y है तो y लिख दीजिए, अब बटा 3 है तो 3 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक, बराबर 2,-1 है तो 2,-1 लिख दो। ठीक, अब देखो इस ब्रैकेट को तोड़ो, तो 3 है तो 3 प्लस -7 और प्लस x और बटा में 3 कोमा इसको सेम टू सेम उतार दो, -5 प्लस 4 और प्लस y और बटा में 3 ब्रैकेट क्लोज कर दो, अब बराबर 2,-1 है तो 2,-1 लिख दो। अब देखो इसके आगे अब यहाँ पर देखो -7 को में से 3 उभर जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा -4, तो -4 और प्लस x अब बटा में क्या हो जाएगा 3 कोमा, अब देखो -5 में 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा -1 और प्लस y अब बटा में 3 ब्रैकेट क्लोज कर दो, बराबर के चिन्ह किसके बराबर है 2,-1 के, तो 2,-1 लिख दीजिए। ठीक, अब प्यारे वो जो ध्यान से देखिएगा तो कंपेयर जब इसमें हम करेंगे ना, ठीक, तो देखो पहला बिंदु में जो पहला अंक होता है वो x होता है, दूसरा y, इसमें देखो पहला x और दूसरा y, तो x जो है x से बराबर होता है, y जो है y से बराबर होता है। ठीक है, तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 2 समीकरण तैयार होगा, कौन कौन देखो -4 और प्लस x, -4 प्लस x और बटा 3 किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा, इसको समीकरण a के नाम दे दीजिए। ठीक, और -1 और प्लस y और बटा 3 किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा, इसको समीकरण 2 के नाम दे दीजिए। ठीक, अब दोनों को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 में क्या दिया बच्चों -4 प्लस x बटा में 3 और बराबर में 2, अब इसको प्यारे बच्चों 3 गुना करेंगे, देखो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो ये हो जाएगा -4 और प्लस x बराबर गुना होगा 3 दूनी 6, अब माइनस से बच्चों उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो x बराबर हो जाएगा 6 और प्लस 4 बराबर, तो 6 4 कितना होता है 10, x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। ठीक, उसी तरह प्यार बच्चों समीकरण 2 को सॉल्व करो, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या दिया है -1 प्लस y, तो -1 प्लस y बटा में 3 और बराबर में क्या हो जाएगा -1, अब इसको 3 गुना करो, यहाँ कोई अंक नहीं तो क्या लिख सकते हैं -1 प्लस y बराबर 3 में -1 से गुना होगा तो क्या होगा -3, और माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो y बराबर हो जाएगा -3 और प्लस 1, तो -3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा -2। ठीक, तो यहाँ x के वैल्यू आ गया 10 और y के वैल्यू कितना आ गया -2। ठीक, अब हमको क्या निकालना था प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इसको जो है हम यहाँ पर बता देते हैं, आप लोगों को दिक्कत ना होगा। देखो यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, जगह है यहाँ पर जो है एडजस्ट हम करते हैं। अब देखो हमको जो है क्या निकालना है बच्चों, तीसरे शीर्ष का नियामक। ठीक, तो तीसरे शीर्ष का नियामक क्या माने है, सी माने है ना, तो आपका सी हो जाएगा, तो लिखेंगे तीसरे शीर्ष का नियामक, तीसरे शीर्ष का नियामक तो सी माने है, सी बराबर क्या इसको माने है प्यारे बच्चों x, y, तो लिख दीजिए x, y ब्रैकेट क्लोज कर दो, बराबर के चिन्ह, देखो x का वैल्यू कितना है 10, तो ले देते हैं 10, y का वैल्यू कितना है -2, ले देते हैं -2, तो 10 -2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग एग्जाम बनाओगे, आपका नंबर 1% भी नहीं घटेगा। ठीक, देख रहे हैं कितना अच्छा से बताया बच्चों। तो इस तरह का प्रश्न प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछता है,
इसलिए आप लोग को रिवीजन करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 नंबर प्यारे बच्चों क्या करे, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि x और y में एक संबंध स्थापित करें। ठीक है, और x और y में क्या निकालना है बच्चों, संबंध स्थापित करना है। यदि बिंदु x, y, 1, 2 तथा 7, 0 संरेखी हो। प्यारे बच्चों एक संरेखी के अनुसार जो तीनों बिंदु है संरेखी हो, तब आपको x और y का मान ज्ञात करना है। ये मत समझिएगा कि समदुरस्थ हो, जो समदुरस्थ होता है प्यारे बच्चों उसका बनाने का तरीका अलग है, लेकिन जब समरेखी होगा तो इसका बनाने का तरीका प्यारे बच्चों अलग है। तो आप लोगों को पता है ना, 2019 में पूछा है। और ये जब x और y में संबंध स्थापित करना है और 3 को बिंदु दे रहे और संरेखी हो, तो कौन सा सूत्र लगता है बच्चों, तो x1 × y2 - y3 वाला फॉर्मूला लगेगा। उसी फॉर्मूला प्यारे बच्चों इसको तोड़ेंगे तो x और y में संबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तीनों बिंदु को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए, तो माना कि बिंदु ए कितना हो जाएगा आपका, x, y है, तो लिख देते हैं x, y। ठीक, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y। दूसरा बिंदु क्या दिया, b के वैल्यू क्या दिया बच्चों, 1, 2, तो 1, 2 लिख दीजिए। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अब लिखते हैं c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, 0, तो ले देते हैं 7, 0। तो इसमें x3 का वैल्यू हो जाएगा 7 और y3 का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक, अब लिखेंगे संरेखी होने की शर्त से, संरेखी होने की शर्त से। और संरेखी होने की शर्त क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को पालता है ना, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 बराबर में 0। ठीक, इसी को वैल्यू को पुट करेंगे तो x और y में संबंध आपका स्थापित हो जाएगा। ठीक, तो x1 का वैल्यू कितना है, x, तो x लिख दो, इंटू y2 का वैल्यू 2 है तो 2, माइनस y3 का वैल्यू 0 है तो 0, प्लस x2 का वैल्यू 1 है तो 1, इंटू y3 का वैल्यू 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y, लिख दीजिए y, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 7, तो लिख दो 7, इंटू y1 का वैल्यू y है तो y, माइनस y2 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए, बराबर में 0। ठीक, अब देखो x है तो x, यहाँ क्या छिपा है, गुना, 2 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 2, तो 2 लिख दो, प्लस 1 में 1 है तो 1, यहाँ क्या छिपा है, गुना, 0 में से माइनस y घटेगा तो क्या होगा, -y, प्लस अब देखो गुना करो, 7 में y से गुना होगा तो क्या होगा, 7y, प्लस गुना माइनस, 7 दूनी 14, अब बराबर में क्या होगा, 0। अब इसको सॉल्व करो, x में 2 से गुना होगा तो क्या होगा, 2x, प्लस 1 में -y से गुना होगा, 1 मिनट ध्यान समझिएगा, यहाँ पर प्लस गुना माइनस, 1 में y से गुना होगा तो क्या होगा, y। अब देखो यहाँ प्लस 7y है तो प्लस 7y, अब -14 है तो -14, अब बराबर में 0। 2x है तो लिख देंगे 2x। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, 7 को में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6y, तो लिख दो 6y, -14, अब बराबर 0। अब देखो ये माइनस में प्यारे बच्चों हो जाएगा तो कौन सी बदलेगा, प्लस में, माइनस में तो चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे 2x प्लस 6y बराबर में 14 होगा ना, ऐसे लिख दीजिए। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा, तो देखो 2x प्लस 6y बराबर 14, इसमें कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन देखो 2 के पारा में 2 भी होता है, 2 के पारा में 6 होता है, तो 2 हम बाहर निकाल देते हैं। तो जब 2 बाहर निकालेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ क्या बच जाएगा, x, लिख देते हैं x, अब प्लस, अब 2 के पावर पर तो 6 को बार में आएगा, 2 का 2 4 2 3 6, ये आपका 6 है, 3 बार में आएगा ना, ये आपका क्या है बच्चों, 6 है। ठीक, इसको आपको 6 समझना है, एक मिनट इसको अच्छा से लिख देते हैं, प्लस में 6y। ठीक, तो 2 के पावर पर तो 6 को बार में आएगा, 2 का 2 4 2 3 6, 3 बार में यह हो जाएगा 3y, ब्रैकेट क्लोज, अब बराबर में 14 है तो 14। ठीक, अभी गुना हो जाएगा तो कौन चीज बदलेगा, भाग में, ये हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 14, अब बेटा में कितना 2, तो x प्लस 3y बराबर 2 × 7 = 14, 7 बार में कट रहा है, यही प्यारे को जो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।
इसी को हमको क्या करना था बच्चों, मंगाना था। प्रूवेड नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को आंसर बच्चों मंगाना है। जब भी आप लोग को संरेखी हो कहे और एक्स वाई में संबंध स्थापित करे तो संरेखी होने की जो शर्त होता है उसी का आप लोग को इस्तेमाल करना है, आंसर आप लोग का आ जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है यदि बिंदु x, y बिंदुओं 6,-1 और 2,3 से क्या है, समदूरस्थ है। प्यारे बच्चों क्या है, समदूरस्थ है। तो सिद्ध करें कि x - y बराबर 3। आपको x - y बराबर 3 को क्या करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2020 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होता है 2020। ठीक है, बहुत ऐसा प्रश्न है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग छोड़े हैं, क्योंकि बहुत ऐसा प्रश्न जो रिपीट हुआ है। ठीक है, जो ऑलरेडी हम पिछले वर्ष में बता दिए हैं, तो इसलिए हम इसमें नहीं बता रहे हैं। और यह प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये प्रश्न अगर आएगा एग्जाम में तो 5 नंबर आपको देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, x - y बराबर 3 को सिद्ध करना है, यही ना। तो हमको जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं पहले, लेकिन ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, x - y बराबर में 3 को हमको सिद्ध करना है। इसी को प्यारे बच्चों हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर करें कि कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या है, बिंदु है जिसका नाम दे दीजिए P का, क्योंकि नहीं दिया है तो मान लो P है x, y, ले दो x, y। ठीक, और इसे दो बिंदु प्यारे बच्चों समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी पर दो बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है A, जिसका A का नाम दे देते हैं, और यहाँ पर कोई बिंदु है B का नाम दे देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6,-1, तो लिख देते हैं 6,-1। और दूसरा बिंदु क्या है, 2,3, तो इसका नाम दीजिए 2,3 का। ठीक, और ये क्या है बच्चों, समदूरस्थ है। तो इन दोनों के हमको जांच करना है, x - y बराबर 3। सबसे पहले क्या करेंगे, हम AP के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BP के बीच की दूरी निकालेंगे, और इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 का नाम देंगे। और दोनों को जब हम लोग तुलना करेंगे तो प्यारे बच्चों ऑटोमेटिक जो है सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग AP के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक, तो लिखेंगे माना कि A बराबर, तो बिंदु A का वैल्यू कितना दिया है, 6,-1, तो लिख देते हैं 6,-1। ठीक, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अब लिखते हैं P, तो P का वैल्यू कितना दिया है x, y, तो लिख देते हैं x, y। ठीक, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा x, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा y। ठीक, लिखेंगे इसलिए AP का मतलब कि AP के बीच की दूरी, रूट सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर के चिन्ह। अब रूट x2 का वैल्यू कितना है, x है, तो x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू y है, तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है -1, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो रूट x - 6 का होल स्क्वायर, y + 1 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो x² - 2 अभी तो 2 गुने a की वैल्यू x है, और गुने b की वैल्यू 6 है, और प्लस b², तो 6 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस y + a का होल स्क्वायर, तो ये प्लस वाला है a + b का होल स्क्वायर, तो a² का मतलब y² प्लस 2ab, तो 2 गुने a की वैल्यू y, और गुने b की वैल्यू 1 प्लस b², तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब सॉल्व करो, तो x² है तो x² माइनस 6 दूनी 12 क्या हो जाएगा x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y² है तो y² प्लस है तो प्लस 2 में 1 से गुना होगा 2, और y है तो y प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 लिख दीजिए। अब देखो रूट सॉल्व करो, x² है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 36 और 1 दोनों ही प्लस में बचो, तो ये पहले दोनों को लिख लेते हैं, इसको अंतिम में लिख देते हैं। तो x² है तो यहाँ पर लिख देते हैं x² माइनस 12x है तो लिख देते हैं 12x। ठीक, इसके बाद प्लस y² है तो लिख देंगे प्लस y²। ठीक, और प्लस 2y है तो लिख देंगे प्लस 2y, अब प्लस 36 और 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 37, तो यहाँ लिख दीजिए 37, इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए। ठीक, अब लिखेंगे पुनः उसी तरह क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम
बीपी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु बी, बिंदु बी। तो बी का वैल्यू कितना है 2,3, तो लिख दीजिए 2,3। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना है 2 और y1 का वैल्यू कितना है 3। ठीक, अब लिखते हैं p का वैल्यू कितना है x, y, तो लिख देते हैं x, y। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा x और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा y। ठीक, इसलिए लिखते हैं bp का मतलब bp के बीच की दूरी रूट, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको वैल्यू पुट कर दो, तो रूट x2 का वैल्यू कितना है x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू y है तो y माइनस y1 का वैल्यू 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने a का वैल्यू कितना है x गुने b का वैल्यू कितना है 2 और प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस है तो प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने a का वैल्यू y गुने b का वैल्यू 3 और प्लस बी स्क्वायर, तो 3 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब देखो इसके आगे रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 एक्स है तो एक्स प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 वाई प्लस 3 के स्क्वायर 9, तो 9 लिख दीजिए। अब देखो 9 और 4 दोनों प्लस में है ना, तो इन दोनों को जोड़कर लास्ट में लिख देते हैं। ठीक, तो रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स है तो 4x और प्लस वाई स्क्वायर है तो लिख दो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई, अब प्लस 4 और प्लस 9 जोड़ेंगे तो प्लस 13 होगा, तो प्लस 13, इसको समीकरण 2 के नाम दे दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे बच्चों तुलना करेंगे। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। एक मिनट, मक्खी हैरान कर रही है। देखिए तो यहां पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर और प्लस 2y है तो 2y और प्लस में कितना है 37 है 36 है 37, हाँ प्लस 37, ये आपका समीकरण 1 है। अब यहाँ बराबर के चिन्ह दो। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 को, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब देखो समीकरण 2 में क्या है बच्चों रूट, समीकरण 2 में आपका क्या है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिख दो माइनस 6y है तो माइनस 6y और प्लस में 13 है तो प्लस 13। ठीक, अब इसी को प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे पहले वर्ग करेंगे क्योंकि रूट हटेगा, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो फिर सेम टू सेम उतार दीजिए रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 37। ठीक, इसको क्या करेंगे वर्ग, तो वर्ग के चिन्ह लगा दीजिए बराबर के चिन्ह, सेम टू सेम उसी तरह इधर भी रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस में 13, इसको भी क्या कर देते हैं वर्ग। ठीक, अब इस वर्ग से ये रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा, क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 37 बराबर के चिन्ह, इधर क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y
प्लस 13। ठीक, अब जो कटने वाला उसको काट दीजिए। तो देखो बराबर के इधर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बराबर के इधर वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। क्या बच गया? -12x, तो -12x प्लस क्या बच गया? 2y, तो 2y अब प्लस 37 है तो 37 बराबर के चिन्ह, इधर बच गया -4x, तो 4x और -6y है तो -6y अब प्लस में 13 है तो 13 लिख दीजिए। ठीक, अब x को x से कर दो, y को y की जगह कर दो, तो -12x है तो लिख देते हैं -12x। ठीक, अभी माइनस से प्यार बचे, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस, तो जगह प्लस 4x और प्लस 2y है तो लिख देते हैं प्लस 2y और माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस, तो 6y हो जाएगा, 6y अब बराबर इधर क्या है? 13, 13 लिख दो। अब देखो प्लस 37 से प्यार बचे, उधर जाएगा तो क्या होगा? -37, लिख दीजिए -37। ठीक, अब देखो -12x ये 4x, तो 12 गुना से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा? -8x, तो -8x लिख दीजिए प्लस। अब यहाँ पर देखो 6 और 2, तो 6 और 2 कितना होता है? 8, तो 8y लिख दीजिए बराबर। अब इसको घटाओ, तो देखो 3 में 7 नहीं घटेगा, तो हार से लेंगे 13, 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, क्योंकि 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, जब हार से 1 मिनट गलती हो जाएगा, 13 में 37 थोड़ा घटेगा, 7 में से 3 घटेगा ना, तो देखो 37 में 13 घटा, क्योंकि 37 जाता है तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 4, तो 4 लिख दीजिए। 3 में से 1 है तो कितना बचेगा? 2। ठीक, और माइनस की चिन्ह है तो माइनस, क्योंकि 24 ज्यादा है। अब प्यारे बच्चे इन देखिए, इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? इनमें से हम क्या करते हैं? हमको सिद्ध करना है x माइनस वाई बराबर 8 ना, तो इसमें से हम -8 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो जब -8 प्यारे बच्चे यहाँ बाहर निकलेगा तो यहाँ खाली क्या बच गया? x लिख दो। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों प्लस है, तो यहाँ कौन सी का चिन्ह लगाएंगे? माइनस की, तब ना माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 8 यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या बच गया? y, तो y लिख दीजिए। अब बराबर यहाँ -24 है तो लिख दो -24। अब देखो गुना में उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा? भाग में, ये कैसा हो जाएगा? इधर बच गया आपका x माइनस वाई, तो लिख देते हैं x माइनस वाई, अब बराबर के चिन्ह, इधर क्या बच गया? -24, तो लिख देते हैं -24। अब बटा, अब नीचे यहाँ पर क्या है? -8 गुना में, तो इधर आएगा तो कौन सी बचेगा? भाग में, तो भाग दे दीजिए, तो माइनस माइनस कट कर प्लस हो गया और 8 का 24, तो बच गया x। 1 मिनट देखो यहाँ पर x माइनस क्या बचो? y है, तो यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा? y, अब बराबर के चिन्ह। ठीक, तो x माइनस वाई हो जाएगा बराबर 8 का 24, 3 बार में कटेगा। इसी को प्यारे बच्चों हमको क्या करना था? सिद्ध करना था, प्रूवेड। ठीक है, और यह क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप लोगों को 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छा से आप लोग बना लीजिएगा और अच्छा से सीख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या कर रहा है बच्चों? कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए P 3,2 Q -2,-3 और R 2,3 एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2020 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, क्या कर रहा है? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, कौन त्रिभुज प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज। देखिए यह जो है आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, और इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए का, 1 मिनट, इसका नाम दे दीजिए ए है, ये कोई बिंदु बी है और इस बिंदु का नाम दे दीजिए सी, ए बी सी। ठीक, ए बी सी, 1 मिनट, यहाँ पर वैल्यू पहले से प्यारे कुछ दिया हुआ है ना, देखो क्या दिया है? पी क्यू आर, तो इसका नाम दे दीजिए पी का, इस बिंदु का क्यू और इस बिंदु का आर का नाम दे दीजिए। ठीक, और पी का वैल्यू कितना दिया है? 3,2, लिख दीजिए 3,2। ठीक, और क्यू का वैल्यू कितना दिया है? -2,-3, लिख दो -2,-3, और आर का वैल्यू कितना दिया है? 2,3, तो लिख दीजिए 2,3। और हमको सिर्फ प्यारे बच्चों क्या करना है कि समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं। तो समकोण कब होता है प्यारे बच्चों? जब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ठीक, ये दोनों का जो वैल्यू होगा, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? पी आर के बराबर होना चाहिए। यानी पी क्यू और आर क्यू दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? पी आर के बराबर होना चाहिए, तब जाकर समकोण त्रिभुज होता है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इन सबका हम बीच की दूरी निकालते हैं। सबसे पहले पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर क्यू आर के, फिर पी आर के। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक, देखिए लिखेंगे दिया है, तो हम लोग किसका बीच की दूरी निकाले हैं? पी क्यू के। तो सबसे पहले बिंदु पी लिखते हैं, तो पी का वैल्यू कितना दिया है? 3,2, तो लिखते हैं 3,2। तो
तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब कौन सी के बीच की दूरी q लिख दीजिए, q बराबर, तो q का वैल्यू कितना दिया है -2 -3, लिख देंगे -2 -3। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, इसलिए लिखते हैं pq। pq का मतलब कि pq के बीच की दूरी, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करो, तो रूट x2 का वैल्यू -2 है तो -2 माइनस x1 का वैल्यू 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -3 है तो -3 माइनस y1 का वैल्यू 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर रूट -3 -2 कितना होगा -5, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 कितना होता है -5, तो -5 का होल स्क्वायर बराबर रूट 5 के स्क्वायर 25 और प्लस 5 के स्क्वायर 25, 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा रूट 50, तो रूट 50 लिख दीजिए। ठीक, इसको तोड़िए मत, यहाँ पर खाली रूट 50 रख दीजिए। ठीक, ये आपका पी क्यू के बीच की दूरी निकल गया। उसी तरह कौन सी के बीच की दूरी निकालेंगे आप क्यू आर के बीच की दूरी। ठीक, तो लिखेंगे क्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना दिया है -2,3, तो -2, -3 लिख दीजिए। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना है -2 और y1 का वैल्यू कितना है -3। ठीक, अब लिखो p हो गया, q हो गया r, r का वैल्यू कितना दिया है 2,3, तो लिख देते हैं 2,3। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना होगा 2 और y2 का वैल्यू कितना होगा 3। अब निकालेंगे क्यू आर के बीच की दूरी। ठीक, तो लिखते हैं क्यू आर बराबर रूट x2, सूत्र जो होता है उसको लिख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर, अब देखो रूट x2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो लिख देते हैं 2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -2, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3, तो लिख देते हैं 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -3, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा +3 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 3 कितना होता है 6, तो 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। रूट 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 और प्लस 6 के स्क्वायर कितना होता है 36। अब जोड़ दो, 6 6 12 के 2 हारसिल 1, 3 1 4 1 हरसिल लिया 5, कितना गया 52 आ गया, यानी क्यू आर के बीच की दूरी कितना आ गया 52। अब निकाल लेते हैं आरपी, क्या निकालेंगे आरपी या पी आर के बीच की दूरी, तो सबसे पहले पी लिखते हैं 3,2 है तो लिख देते हैं 3,2, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब लिखते हैं आर का वैल्यू कितना है 2,3, तो लिख देते हैं 2,3, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक, इसलिए पी आर यानी पी आर के बीच की दूरी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको वैल्यू पुट कर दो, रूट x2 का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है देखिए 3, तो 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो -3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करो, तो बराबर रूट 1 के स्क्वायर कितना होता है 1 और प्लस 1 के स्क्वायर कितना होता है 1, जब जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 2 होगा। ठीक, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या कह रहा था कि सिद्ध करना है कि बिंदु 3,2 और क्यू -2,3 और r 2,3 एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं, ये समकोण है कि नहीं है प्यारे बच्चों, ये नहीं हम डायरेक्ट समकोण बना दिए, ये मेरा मिस्टेक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक नॉर्मल कोई त्रिभुज होगा, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा कोई नॉर्मल, यहाँ पर कोई नॉर्मल क्या होगा बच्चों त्रिभुज होगा। ठीक है, 1 मिनट हम इसको थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं बच्चों, रुक जाओ। यहां पर कोई क्या होगा नॉर्मल त्रिभुज होगा इस टाइप से, देखिए इस टाइप से कोई त्रिभुज होगा, इसको नाम दीजिए P का, इसका नाम Q और इसका नाम R का। ठीक, और P का वैल्यू कितना दिया है 3,2, तो 3,2 लिख दीजिए और Q का वैल्यू कितना दिया है -2, -3, तो -2, -3 लिख दीजिए और R का वैल्यू 2,3 लिख दिए तो 2,3 लिख दीजिए। ठीक,
अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या किए, PQ यानी PQ के बीच की दूरी, इसका बीच की दूरी और इसका बीच की दूरी और इसका बीच की दूरी निकाल दिए। ठीक, समकोण त्रिभुज का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। इसका एक सूत्र होता है, देखो इसको मिटका कर बताते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का एक नियम होता है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा यदि, समकोण त्रिभुज होगा यदि क्या होता है, PQ का स्क्वायर, ध्यान समझना, PQ का स्क्वायर और प्लस कौन सी का स्क्वायर हो जाएगा, PR का स्क्वायर। ठीक, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो यह बराबर होना चाहिए QR का। ठीक, यहाँ हो जाएगा QR का कौन सी स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक, इस प्यारे बच्चों सूत्र होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि समकोण त्रिभुज होगा कब, तो PQ के स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर बराबर QR के स्क्वायर होगा तब जाके। तो देखो PQ का वैल्यू कितना आया है, PQ के रूट 50, चलिए देते हैं रूट 50 का कौन सी होल स्क्वायर प्लस PR के वैल्यू कितना आया बच्चों, देखो PR का वैल्यू कितना है रूट 2, तो यहाँ पर रूट 2 लिख देते हैं, तो रूट 2 के क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर, और QR का वैल्यू कितना है बच्चों, QR का वैल्यू रूट 52 है, तो यहाँ हो जाएगा रूट 52 का कौन सी होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, अगर बराबर आ जाएगा तो समकोण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो इस स्क्वायर से रूट कट गया, इस स्क्वायर से रूट कट गया, इस रूट से स्क्वायर कट गया, यहाँ बच गया आपका 50 प्लस 2, इधर बच गया 52, तो 50 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 52 बराबर 52। ठीक, तो देखो बराबर आ गया ना, तो जब बराबर आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे इसलिए यह समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं क्योंकि इसकी जो भुजाएं है आपस में क्या है, बराबर है, प्रूव इट। इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम में बनाना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर प्यारे बच्चों क्या करा है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु ए -2,5 0,1 तथा 2,-5 समरेखी है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2020 के पेपर में आया हुआ है, और किसके इस्तेमाल करना है बच्चों, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, तो मान लो कोई आपका ये रेखा है और इस रेखा पर प्यारे बच्चों 3 गो बिंदु है, मान लो ए है और बीच में कोई बिंदु बी है और यहाँ पर कोई बिंदु सी है। ठीक, मान लो पहला बिंदु जो दिया है वो -2,5 है, दूसरा बिंदु जो दिया है वो 0,1 है, और जो तीसरा बिंदु दिया है वो 2,-3 है, तो 2,-3 लिख दीजिए। ठीक, और इसको प्यारे बच्चों हम लोग को संरेखित सिद्ध करना है। तो संरेखित कब होगा, जब AB और BC को जोड़ेंगे तो AB, ध्यान समझिएगा, जो AB होगा और जो BC होगा किसके बराबर होना चाहिए, AC के बराबर होना चाहिए, तब जाके क्या होता है बच्चों, संरेखित होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी और फिर AC के बीच की दूरी निकालेंगे और आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग AB के बीच की दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे A बराबर, माना कि, क्योंकि ABC नहीं दिया है तो मान कर लिखेंगे माना कि बिंदु A बराबर, तो बिंदु A के वैल्यू कितना दिया है, -2,5, ले देते हैं -2,5, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब ये हो गया, अब लिखो b के वैल्यू कितना दिया है 0,1, तो ले देते हैं 0,1, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, लिखते हैं इसलिए AB का मतलब कि AB के बीच की दूरी, तो AB के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला को इसको तोड़ दो, तो रूट x2 का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -2, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 1 है माइनस y1 का वैल्यू 5, तो इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो रूट 0 में 2 जोड़ेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -5 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा -4, तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर के चीज, और 16 4 कितना होता है 20, यानी कितना आ गया 20, यानी AB के बीच की दूरी कितना आ गया 20 आ गया। अब उसी तरह कौन सी के BC के बीच की दूरी निकालेंगे, लिखेंगे बिंदु B बराबर, तो B का वैल्यू कितना है 0,1, तो 0,1 लिख दीजिए, तो इसमें आपका x1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और y1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, अब लिखते हैं C,
तो सी का वैल्यू कितना है 2,-3, तो लिख दीजिए 2,-3। तो इसमें आपका x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। ठीक, अब क्या करेंगे BC के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं BC बराबर, तो रूट जो सूत्र होता है उसको बैठा दीजिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर के चिन्ह √x2। x2 का वैल्यू कितना दिया है 2, लिख देते हैं 2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है -3, तो -3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 1, एक का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए बराबर रूट, देखो -2 में से 0 घटेगा तो क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 है -1 -3 है -1 कितना होता है -4, तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 4 के स्क्वायर 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, तो यहाँ 20 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों AC के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक, लिखते हैं बिंदु A बराबर, तो A का वैल्यू कितना है -2,5, तो -2,5 लिख दीजिए, तो इसमें x1 का वैल्यू -2 और y1 का वैल्यू 5। अब लिखते हैं C, तो C का वैल्यू कितना है 2,-3, 2,-3, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, लिखते हैं इसलिए AC का मतलब AC के बीच की दूरी, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर √x2 का वैल्यू 2 माइनस x1 का वैल्यू -2, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर रूट, अब 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, तो 4 का क्या होगा बच्चों स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस -3 - 5 कितना होगा -8, तो -8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो बराबर रूट 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, तो लिख दीजिए 64 बराबर, अब देखो 4 और 6 10, 10 के 0 हार से लिए 6 एक साथ खर्च लिए 8, कितना गया √80 आ गया। ठीक, अब हमको क्या सिद्ध करना बच्चों समरेखी है कि नहीं है। ठीक, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर हम मिटका कर बताते हैं। देखिए लिखेंगे संरेखी होगा यदि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ठीक, इस सूत्र याद रखना, संरेखी होगा यदि, संरेखी होने के सूत्र होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, तो AB के बीच की दूरी प्यारे बच्चों कितना है देखिए √20, लिख देते हैं √20 का कंची होल स्क्वायर प्लस BC के बीच की दूरी √20 है, तो √20 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर AC के बीच की दूरी कितना है √80, तो √80 का कंची हो जाएगा होल स्क्वायर, अब इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बच गया 20 प्लस 20 बराबर में 80। ठीक, अब ध्यान से देखो 20 और 20 को जोड़ो कितना होगा बच्चों 40, अब बराबर क्या होगा 80। अब आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से बताइएगा समझिएगा, यहाँ पर जो है हम AC जब निकाले तो यहाँ पर 80 आया। ठीक, और इसके जब 16 4 20 हुआ और वहां पर 20 हुआ, जब इसको जोड़े तो 40 और 80, देखिए तो दोनों बराबर है नहीं है ना, तो जब बराबर नहीं तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि यह समरेखी नहीं होगा, तो लिखेंगे यह समरेखी नहीं होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है, बनकर तैयार हो गया प्रूव। इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम में बनाओगे तो आप लोग का 100% नंबर क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु
ए -3,0 बी 5,-2 तथा सी -8,5 है। इस प्रकार का केंद्रक ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या निकलना है बच्चों? केंद्रक निकलना है। और अब प्रश्न बच्चों 2020 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले ए बी सी से हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। तो एक वैल्यू बिंदु कितना दिया बच्चों? -3,0, तो लिख देते हैं -3,0। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अब लिखते हैं b, और b का वैल्यू कितना दिया बच्चों? 5,-2, तो लिख देते हैं 5,-2। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। ठीक, अब लिखते हैं c का वैल्यू कितना दिया है? -8,5, तो लिख देते हैं -8,5। तो इसमें x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -8 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। अब हमको क्या निकालना है बच्चों? केंद्रक निकालना है। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज के केंद्रक का नियामक या निर्देशांक बोल सकते हो। तो त्रिभुज के केंद्रक और नियामक निकालने का सूत्र क्या होता है? ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। तो देखो x1 का वैल्यू कितना है? -3, तो -3 प्लस x2 का वैल्यू कितना है? 5 प्लस x3 का वैल्यू कितना है? -8, लीजिए -8 बटा में 3 कोमा y1 का वैल्यू कितना है? 0 प्लस y2 का वैल्यू कितना है? -2, तो -2 लिख दीजिए प्लस y3 का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 बटा में 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करो। तो -3 है तो -3 प्लस 5 है तो 5 प्लस गुने माइनस -8 अब बटा में क्या हो जाएगा? 3 कोमा 0 है तो 0 प्लस गुने -2 और प्लस में 5 अब बटा में क्या हो जाएगा? 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, दोनों जगह माइनस है ना, तो जुड़ जाएगा। 8 और 3 कितना होता है? 11। 11 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, प्लस 5 है तो 5 अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों? 3, तो 3 लिख दीजिए कोमा। अब देखो 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 और प्लस माइनस है ना, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 अब बटा में 3। अब देखो 11 में से 5 घटाना है तो कितना बचेगा? 6 5 कितना होता है? 11, तो हो जाएगा -6 अब बटा में 3 कोमा 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 3 बटा 3। अब इसको सॉल्व करो। 3 दूनी 6 माइनस है तो माइनस कोमा 3 में 3 से करोगे एक बार में कट जाएगा, यानी -2 कोमा 1 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह प्यारे बच्चों त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक या नियामक निकाला जाता है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है बच्चों? कह रहा है कि x और y में एक संबंध स्थापित करना है। ठीक है, x और y में क्या स्थापित करना है बच्चों? संबंध। यदि बिंदु x y 7,1 तथा 3,5 से क्या है? समदूरस्थ हो। यह प्रश्न बच्चों 2020 के पेपर में आया हुआ है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई बिंदु है जिसका नाम दीजिए P, जो x, क्या है? y है। ठीक, और इसे 2 बिंदु दूर पर है बच्चों, जो क्या है? समदूरस्थ है। मान लीजिए बिंदु A है और इसका नाम दीजिए B का। तो A का वैल्यू कितना है? 7,1, तो इसको मान लीजिए 7,1 है, और 3,5 तो इसको मान लीजिए 3,5 है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? AP के बीच की दूरी और फिर BP के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक, और दोनों को हम लोग तुलना करेंगे तो x y में क्या हो जाएगा? संबंध स्थापित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग AP के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि बिंदु A बराबर, तो बिंदु A का वैल्यू कितना दिया है? 7,1, ले दो 7,1, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 और y1 का वैल्यू 1। ठीक, अब लिखते हैं P, तो P का वैल्यू कितना दिया है? x, y, तो x, y लिख दो। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? x, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? y। ठीक, इसलिए AP का मतलब AP के बीच की दूरी, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो रूट x2 का वैल्यू x है तो x माइनस x1 का वैल्यू 7 है तो 7 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू y है तो y माइनस
y1 का वैल्यू 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर x माइनस 7 का होल स्क्वायर, का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने a का वैल्यू x गुने b का वैल्यू 7 और प्लस b स्क्वायर, तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने a का वैल्यू y गुने b का वैल्यू 1 और प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ पर प्यारे बच्चे 12 नहीं है, याद रखिएगा एक का कौन सी है स्क्वायर है। देखो इसके आगे रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, एक्स है तो एक्स प्लस 7 के स्क्वायर 49, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर माइनस 2 में 1 से गुना होगा 2 वाई और प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, इसको सेम टू सेम लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ठीक, और प्लस वाई स्क्वायर है तो प्लस वाई स्क्वायर लिख दीजिए और माइनस 2y है तो माइनस 2y। और देखो 49 और 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 50, इसको समीकरण ए के नाम दे दीजिए, ठीक। ये आपका एपी के बीच की दूरी निकल गया। उसी तरह बीपी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक। देखिए तो लिखेंगे बी, तो बिंदु बी के वैल्यू कर दिया है, लिखेंगे पुनः, तो बिंदु बी का वैल्यू दिया है 3,5, तो लिख देते हैं 3,5। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना है 3 और y1 का वैल्यू कितना है 5। अब लिखते हैं p, तो p का वैल्यू कितना दिया है प्यारे बच्चों x, y, तो लिख देते हैं x, y। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना है x है और y2 का वैल्यू कितना है y, तो y लिख दीजिए, इसलिए bp, इसका मतलब bp के बीच की दूरी, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर। अब देखो x2 का वैल्यू x है तो x माइनस x1 का वैल्यू 3 का कंची होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू y है तो y माइनस y1 का वैल्यू 5 है तो 5 का कंची होल स्क्वायर बराबर के चिन्ह। अब रूट, अब इसको सॉल्व करो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने a का वैल्यू x गुने b का वैल्यू 3 और प्लस b स्क्वायर का मतलब 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने a का वैल्यू y गुने b का वैल्यू 5 और प्लस b स्क्वायर, तो 5 क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। अब देखो रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 के स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 में 2 से गुना कर 5 दूनी 10 वाई प्लस 5 के स्क्वायर 25, ठीक है। अब इसके आगे देखिए रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x है तो 6x प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर और माइनस 10y है तो 10y। अब देखो 25 और 9 जोड़ देंगे तो 25 5 कितना होता है 30 और 30 प्लस 4 34, तो आपका 34 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 के नाम दे दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को हम लोग तुलना करेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो आप अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 में क्या है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 50, ठीक, बराबर। और समीकरण 2 के वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 34, ठीक। अब इसी को प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
तो वर्ग कर दीजिए, तो रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 50 बराबर, इसको भी वर्ग कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस में 34। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वर्ग, तो वर्ग कर दीजिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 50 बराबर, इधर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 34। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं थोड़ा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, माइनस 14x, तो लिख दो माइनस 14x और माइनस 2y, तो 2y और प्लस 50 है तो 50 बराबर, इधर क्या बच गया, माइनस 6x, तो माइनस 6x माइनस 10y है तो माइनस 10y और प्लस 34। ठीक, x को x कर दो, तो माइनस 14x है तो माइनस 14x, अब देखो माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, तो 6x हो जाएगा, माइनस 2y है तो माइनस 2y, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 10y बराबर, इधर क्या है 34, तो 34 लिख दीजिए, प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 50, 14 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस 8x, तो माइनस 8x लिख दो, 10 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस 8y, लिख दीजिए प्लस 8y बराबर, 50 में से 34 घटाओ तो हार से लेंगे 10, 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, हार से तो कितना बचेगा 4, 4 में 3 गया 1, तो 1 लिख दीजिए 16, 50 के सामने माइनस है तो माइनस। अब देखो इसमें से माइनस 8 कॉमन कर दीजिए, तो माइनस 8 जब कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा, x, यहाँ प्लस चाहिए तो माइनस के चिन्ह लगेगा तब ना, माइनस में माइनस क्या होगा, प्लस, 8 बाहर निकल गया तो क्या बचा, y बराबर माइनस 16 है तो माइनस 16। ठीक, अब देखो x माइनस वाई है तो लिख देंगे x माइनस वाई बराबर किधर क्या बचा है बच्चों, माइनस 16, तो लिख देते हैं माइनस 16, अब बटा ये गुना में इधर आएगा तो क्या बच्चों, भाग, तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 8 दूनी 16, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, यही हमको क्या करना था बच्चों, निकालना था आंसर। ठीक, तो यार आप बच्चों प्रश्न नंबर आपका 40 2020 के पेपर में पूछा है। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों जितना भी 2019 और 2020 में जितना भी बच्चों वीआईपी यानी वीवीआई क्वेश्चन पूछा था उस सभी प्रश्नों को देख लिए, और सभी प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से और वेरी खुश चीज को अच्छा से समझकर आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक, अगर आप चैनल पर नए होंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।